योग सूत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। सांख्य और योग समान तंत्र हैं। समान तंत्र का मतलब समान रूप से दोनों शास्त्र सिद्धांततः जो भी चर्चाएं हैं उन सब को स्वीकार करते हैं। जैसे प्रकृति, पुरुष, चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियों की जो अवधारणा है उसको दोनों शास्त्र स्वीकार करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक दृष्टा और एक दृश्य। इन दोनों तत्वों को ये दोनों शास्त्र मानते हैं। सांख्य के कुछ 10 प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये शास्त्र मानते हैं। या यूँ कहें, शास्त्र सांख्य में 60 पदार्थों की चर्चा की गई है। षष्ठी तंत्र के नाम से उसको पहचाना जाता है। तो दोनों ही शास्त्र उसको स्वीकार करते हैं। षष्ठी तंत्र का मतलब, षष्ठी कहते हैं संस्कृत में, 60 संख्या के लिए षष्ठी शब्द का प्रयोग होता है। तो 60 पदार्थों की चर्चा करने वाला शास्त्र। उसमें 50 तो प्रत्यय सर्ग के नाम से कहे हैं और 10 मूलिक अर्थ हैं। मूलिक अर्थ का मतलब मूल सिद्धांत, मूल प्रिंसिपल्स। तो जो वो 50 प्रत्यय सर्ग हैं वो बुद्धि से संबंध रखते हैं। जैसे 28 अशक्ति गिनाई हैं और 9 तुष्टि, 8 सिद्धि और 5 विपर्य। तो ये कुल मिलाकर के 50 हो जाते हैं। 8 अशक्ति जो हैं, 28 अशक्ति, उनमें से 11 इंद्रियों की अशक्तियाँ हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन, इनकी जो अशक्तियाँ हैं वे 11 संख्या में हो जाती हैं। संख्या में 11 हो जाती हैं। और उसके अलावा तुष्टि का अभाव 9। एक तो तुष्टि रूप से 9 संख्या की पूर्ति की जाती है और तुष्टि का जो अभाव है वो भी 9 ही होते हैं। कुल मिलाकर के तुष्टि का अभाव भी 9 संख्या के रूप से हमें उपलब्ध होंगे। और 8 सिद्धि हैं, तो सिद्धि का जो अभाव है वो भी 8 संख्या में गिनती किए जाएंगे। तो 9 तुष्टि का अभाव, 8 सिद्धि का अभाव, 11 इंद्रियों की जो अशक्तियां हैं वे कुल मिलाकर के 28 हो जाती है ये संख्या। 9 तुष्टि, 28 और 9, 28 और 9 37, 8 सिद्धि, 37, 8 45 और 5 विपर्य। योग दर्शन में जिनको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश कहे हैं, तो इस तरह से ये 50 हो जाते हैं। तुष्टि अच्छी चीज़ भी है और तुष्टि का जो अभाव है वो अशक्ति के अंतर्गत गिना है। और तुष्टि एक, यदि हम वहीं पर रुक जाते हैं और आगे के लिए प्रयास नहीं करते तो फिर वो हे कोटि में है, वो बाधक है सिद्धि में। 5 विपर्य भी सिद्धि में बाधक हैं। 28 जो अशक्तियाँ हैं वो भी बाधक हैं। 9 तुष्टियाँ भी बाधक हैं और 5 विपर्य भी बाधक हैं। अशक्ति, तुष्टि और विपर्य, ये जो संख्या में 42 हो जाते हैं, ये सब के सब 8 सिद्धियों में रुकावट डालते हैं, बाधक बनते हैं। 28 और 9 37 और 5 42। ये जो 42 की संख्या है ये अशक्ति, तुष्टि और विपर्य के नाम से हो जाती है। तो ये सब के सब सिद्धि में बाधक होते हैं। हमें यदि सिद्धि प्राप्त करनी है
ये सारी चर्चा इसलिए है कि हम सिद्धि पर पहुंच जाएं। सिद्धि यदि प्राप्त करनी है तो हमको ये जो रुकावट हैं, जो बाधाएं हैं, इनको हटाना पड़ता है, रुकावटों से ऊपर उठना पड़ता है। जो इन रुकावटों को नहीं हटा सकते तो उनको सिद्धि नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। 8 सिद्धियों को हम यदि अलग अलग से पहचानें, क्या हैं वे 8 सिद्धियां? उनमें से 3 सिद्धियां आध्यात्मिक दुख विघात, आधि भौतिक दुख विघात, आधि दैविक दुख विघात के नाम से पहचानी जाती हैं। 3 सिद्धियां हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के दुख जो हमें घेरे रहते हैं, आध्यात्मिक दुख होते हैं जो हमारे शरीर और मन की इंद्रियों की चंचलता से होते हैं। शरीर, मन, इंद्रियां, इनके अंदर जो दुख पैदा होते हैं या इनके कारण से जो हमें दुख महसूस होते हैं, वे आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। हमारे ही अपने शरीर, मन, इंद्रियों में जो दुख। और जो आधिभौतिक दुख होते हैं जो दूसरों के कारण से होते हैं, दूसरे प्राणियों के कारण से होते हैं। कोई हमें गाली देता है, कोई हमारे को अपमान करता है, कोई हमारी वस्तु छीन लेता है, चोरी कर लेता है। ये तरह तरह की ये सब चीज़ें जो हमारे जीवन में दूसरे मनुष्यों के व्यवहार हमें जो प्रतिकूल प्राप्त होते रहते हैं, वे सब आधिभौतिक दुख के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य नहीं, कोई प्राणी भी हमें कष्ट दे सकता है। कोई पागल कुत्ता काट ले, सर्प काट ले, या कोई पशु हमारे को चोट पहुंचा दे। और आधि दैविक दुख भी होते ही हैं। संसार में हम रहते हैं तो कभी भूकंप आते हैं, कभी बहुत सर्दी, कभी बहुत गर्मी, कभी हमारे को इस तरह से प्राकृतिक प्रकोप, ये सब आधि दैविक दुख कहलाते हैं। तो इन दुखों का जो नाश है, ये सिद्धि जीवन की मानी गई है। बहुत बड़ी मतलब ये समस्या है जीवन के सामने, दुख कि कहीं दूसरों से दुख मिलते हैं, प्राकृतिक प्रकोप से दुख मिलते हैं, और हमारे मन, शरीर, इंद्रियों की पराधीनता के कारण हमें दुख मिलते हैं, इनकी चंचलता के कारण दुख मिलते हैं। तो ये इन दुखों से कोई व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठा ले तो ये तो जीवन की अंतिम चीज़ है। सांख्य शास्त्र की रचना ही इसी बात से हुई है। शुरुआत सांख्य का जो पहला सूत्र है वो है अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों से जो अत्यंत निवृत्ति है, पूर्ण छुटकारा, उसको अत्यंत पुरुषार्थ कहा है। सामान्य पुरुषार्थ नहीं, अत्यंत पुरुषार्थ। जैसे सामान्य पुरुषार्थ जो हम करते हैं, जिसको हम भोजन आदि को पाने के लिए सब करते ही हैं, आजीविका के लिए और अपने रहने के लिए आवास बनाते हैं, अपना खाने पीने के लिए भोजन बनाते हैं, कुछ भी हम करें ये सब करना ही होता है। ये तो सामान्य पुरुषार्थ है। जो पुरुषार्थ है वो थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से हमारे दुखों को हटाता है, पूर्ण रूप से दुखों से नहीं हमारे को मुक्त कर सकता, थोड़ा थोड़ा हमारे को आंशिक रूप से दुखों से छुटकारा देता है। जैसे आज भूख लगी, हमने भोजन बनाया, आज दुख से मुक्ति हो जाएगी। हमें अभी ठंड लग रही है, वस्त्र हमने पहन लिए, अच्छी तरह से वस्त्र पहन लिए तो हमें सर्दी से मुक्ति मिल जाएगी। गर्मी लग रही है, कूलर चला दिया, दुख गर्मी से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो हम आंशिक रूप से तो करते ही हैं, आजीविका सारा आंशिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए उपाय है। नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, कहीं भी कुछ काम करते हैं, कभी कभी मन मार करके भी हम काम करते हैं, तो उसमें भी यही रहता है कि हम ये देखते हैं कि चाहे मन मार के ही सही, पर हमारे दूसरी समस्याएं हैं वो कम से कम हल्की होंगी। काम करेंगे तो हमारे पैसे से संबंधित जो दूसरी समस्या हैं, कम से कम वे हमें नहीं सताएंगी।
अभी थोड़ा दुख पा लेता हूँ, दूसरी जगह सुख मिलेगा। तो ये सब जो है हम दुख से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। ये सारे जो प्रयास हैं जीवन में, ये आंशिक दुख से छुटकारा दिलाते हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ तो हैं पर अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। सांख्य में ही दूसरे सूत्र में कहा प्रात्यहिक प्रतिकारवत तत्प्रतिकार दर्शनात् पुरुषार्थत्वम। जैसे रोजाना की भूख को हम मिटाने के लिए कोशिश करते हैं और उससे भूख मिट भी जाती है। तो ये भी पुरुषार्थ की कोटि में आती हैं चीज़ें। जो भी हम हमारे जीवन में जो भी चीज़ें दुख से मुक्त कराएं पर अतिरिक्त दुख को पैदा ना करें, तो वो पुरुषार्थ की कोटि में। जैसे कोई आदमी चोरी करता है तो वो कम से कम वो ये सोचता है, तब वो करेगा चोरी, कि इससे जो है तेरे बाल बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा या तेरे को सुविधाएं मिल जाएंगी, और इसलिए वो उस कर्म को करता है। तो हो सकता है उसको वो मिल जाए, पर अज्ञान के कारण से बहुत सारा दुख भी वो बढ़ा रहा है। उसको नहीं पता, अज्ञान वश वो जानता नहीं है, और उसको पता नहीं कि ये जो कर्म कर रहा है इससे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही घाटे का सौदा हो रहा है। बहुत ही मतलब ये जो है कई गुना तेरे पास से जाएगा। अभी तो 100 रुपए की चीज़ 100 रुपए में मिल जाए, और 100 रुपए की चीज़ के आपको हज़ारों रुपए ज़्यादा देने पड़ें, 100 रुपए की चीज़ और 10,000 रुपये पे करने पड़ें, तो ये लाभ का सौदा नहीं है। 100 रुपए की चीज़ और 1 लाख रुपए पे करना पड़े, तो ये जो अज्ञान में जो भूलें होती हैं हमारे द्वारा, वे ऐसी ही हैं जैसे कि 100 रुपए की चीज़ और लाखों रुपए हमें उसके लिए चुकाने पड़ेंगे। चोरी करके हम समझते हैं कि हमें हल्का हो जाएगा, हमारे को बड़ा भ्रष्टाचार करके और हमारे को ये मतलब कितना सुख मिल जाएगा, पर वो कितना ज़्यादा हमारे को दुख मिलता है उस प्रक्रिया में। तो इसलिए अज्ञान से मुक्त होना मनुष्य का कितना ज़रूरी है, मुझे बिल्कुल ये साफ साफ दिखने लगा कि ज्ञान और अज्ञान का ही खेल है ये सारा संसार। अज्ञान की स्थिति में हम अलग जीवन जीते हैं, ज्ञान की स्थिति में हमारे जीवन का स्वरूप अलग होता है। तो दुखों से मुक्ति की बात कह रहा था कि ये 3 दुख जो हैं, इन दुखों से मुक्ति ये जीवन की परम सिद्धि है, जीवन का लक्ष्य ही है ये। इसको जो है नेगेटिव वे में वर्णन किया है कि दुखों से मुक्ति ये जीवन का लक्ष्य है। वेदांत की भाषा में कहें तो परमानंद की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, परमेश्वर की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार ये जीवन का। योग दर्शन की भाषा में कहें तो स्वरूप स्थिति, सांख्य योग की भाषा में कहें, योग की भाषा में कहें योग दर्शन स्वरूप स्थिति, और सांख्य की भाषा में दुख मुक्ति, वेदांत की भाषा में कहें तो ब्रह्म प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, न्याय की भाषा में ईश्वर प्राप्ति। ये सारे एक ही बात को अलग अलग शब्द प्रकट कर रहे हैं। तो हम ये जो है 3 सिद्धियां तो ये हैं जो दुख से रिलेटेड हैं, दुख नाश से संबंधित हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक जो दुख हैं इनका नाश हो जाए, हमारे जीवन में पूर्ण नाश हो जाए, ये जीवन की 3 सिद्धियां हैं। और 5 सिद्धियां और हैं। ऊह नाम की एक सिद्धि है, शब्द नाम की एक सिद्धि है, अध्ययन नाम की एक सिद्धि है। ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहृत प्राप्ति एक सिद्धि है, और दान एक सिद्धि है। ये 5 सिद्धियां हैं जो हमारे जीवन में सहयोगी बनती हैं दुख विनाश के लिए। ये 5 सिद्धियां जो अंतिम 3 सिद्धियां हैं,
3 प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाने में हमें ये सहायक होती है 5 सिद्धियाँ। ऊह सिद्धि होती है जिसमें हम बिना ही पढ़े हमारे को ऐसी अच्छी ऊहा होती है, हमारी अंतः प्रज्ञा का जागरण हो जाता है। तो ये जीवन की ऊह सिद्धि है। वो स्वामी जी आप को सुनाते रहते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारी अंतः प्रज्ञा जागृत हो जाए। मानिए हमें पुस्तक ना पढ़नी पड़े और सब चीज़ें हमारी बुद्धि में ठीक ठीक आती रहें, हमारी बुद्धि में जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें उतरती रहें। जैसे इल्हाम होता है जैसे ईश्वरीय ज्ञान का, तो क्या होता है, हम यदि उस स्थिति में हों तो ईश्वरीय ज्ञान उतरने लगता है हमारी बुद्धि में। ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य की बुद्धि के माध्यम से ही तो इस संसार में प्रकट होता है विविध रूपों में। ये जितने भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और जितने धर्मशास्त्रों में बातें अच्छी अच्छी आप सुन रहे हैं, वो सारा शास्त्र, ये पतंजलि का जो योग दर्शन सूत्र हैं, वो बुद्धि के माध्यम से ही तो वो ज्ञान इस धरती पर आया। कितने कितने विशेष जो खोज और रिसर्च हैं वो सारी बुद्धि के माध्यम से आती है इस धरती पर। मूल स्रोत तो ईश्वर है, वो ज्ञान का अथाह भंडार, वहाँ से ये सब ज्ञान प्रकट होता है। सरस्वती का एक सागर है और हमारे मस्तिष्क कमंडलू की तरह हैं, और उस सागर में से कमंडलू हम जितना हमारे पास अपना अपना कमंडलू, अपना अपना पात्र है, उसमें हम भरते हैं और हम उस जल का पान करते हैं, अमृत का पान करते हैं। तो ये सरस्वती का विशाल सागर, एक साथ हमारी सब की बुद्धियाँ उस में से जल ग्रहण करती हैं, परस्पर भी करती हैं। जैसे वहाँ से हमने जल ले लिया और फिर हमारे जल को आप ले रहे हैं, आपके जल किसी दूसरे को मिल रहे हैं और आपके जल को हम ले रहे हैं, ऐसे परस्पर आदान प्रदान भी होता रहता है इस ज्ञान जल का। ज्ञान जल को हम एक दूसरे से बांटते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो ये ऊह सिद्धि जो है वो है जो कि बिना ही पढ़े और हमारे को एक विशिष्ट एक प्रतिभा हमें प्राप्त होती है। जन्म से ही ऐसी प्रतिभा मिलती है कि वो बहुत ही शक्तिशाली प्रतिभा होती है और वो एक जीवन की सिद्धि कही है। इसी तरह शब्द सिद्धि होती है। हम कोई शब्द सुनते हैं, किसी गुरु के मुख से शब्द सुनते हैं या किसी ग्रंथ से शब्द सुनते हैं और उससे हमारी बुद्धि खुल जाती है और हमारी बुद्धि सही सही दिशा में काम करने लगती है। ये जीवन की एक सिद्धि है। श्रुत शब्द, सुना हुआ जो शब्द है, वो हमारे जीवन की सिद्धि बन जाती है और हमारे जीवन को बदल डालती है। इसी तरह से अध्ययन भी एक सिद्धि का रूप है। हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उससे हमारी ज्ञान शक्ति विकसित हो जाती है। हम जो तत्व समूह है उसको समझने लग जाते हैं। तत्व ज्ञान दर्शन, तत्व दर्शन की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। और सुहृत प्राप्ति भी जीवन की एक सिद्धि है। सुहृत कहते हैं अच्छा हृदय है जिसका, उसको सुहृत कहते हैं। हमें कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति हमें गाइड हमें मिल जाए, हमारा सुहृत मिल जाए, गुरु के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में सुहृत हमारे को मिल जाए, तो मित्र के रूप में, ये जो जितने भी हमारे जीवन के रिलेशंस हैं उनमें हमारे को अच्छा व्यक्ति मिल जाए, तो ये जीवन की सिद्धि कही है।
सुहृद प्राप्ति एक सिद्धि है, दान जीवन की एक सिद्धि है। हम जो है जीवन में बस अपनी तरफ खींचते रहते हैं चीज़ों को, वस्तुओं को, तो ये इससे हमारे जीवन में पुण्य का संचय नहीं होता, अपुण्य संचय करते रहते हैं। और जब तक पुण्य संचय नहीं होता, हमारे लिए वो परिस्थितियाँ नहीं निर्मित होती हैं जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाती हैं। दान जीवन की एक सिद्धि है जिससे हमारा कर्माशय का हमारा जो खाता है वो स्ट्रांग होता है, भरता है। हमारा जो खाता है वो समृद्ध हो जाता है। तो दान से दारिद्र्य नाशनम दानम, ये जो चाणक्य महाराज ने एक वाक्य बोला है, दारिद्र्य नाशनम दानम। कोई व्यक्ति अपनी दरिद्रता का नाश करना चाहता है तो वो दान करे। ये तो आप समझते हैं, जैसे एक बीज बोते हैं, एक बीज बोए और वो जो है हमें कितने बीज मिलेंगे, हजारों मिल सकते हैं किसी किसी चीज़ के। तो फिर उनको बो दीजिए, एक सरसों का दाना है उसको आप डाल दीजिए, कितने हजारों दाने मिल जाएंगे, उसी एक वृक्ष के हजारों दाने आपको मिल जाएंगे। फिर उनको भी फिर धरती में डाल दीजिए, फिर वो जो मिलें उनको धरती में डाल दीजिए, फिर वो जो मिलें फिर उनको धरती में डाल दीजिए, और इस तरह से पूरा आप घर भर सकते हैं। कई बार आपने स्वामी जी के मुख से ये दृष्टांत सुना होगा। तो ये जो है दारिद्र्य नाशन, दरिद्रता का नाश इस तरह से होता है। एक दिन मेरे को बता रहे थे दूरभाष पर स्वामी जी कि मेरे को ये चीज़ अभी समझ में आई है, मतलब 4-5 महीने पहले ही कह रहे थे कि अभी मेरे को ये चीज़ समझ में आई है कि ये दारिद्र्य नाशनम दानम, इसका क्या मतलब है। मतलब ये कितनी प्रैक्टिकल बात है कि हम जीवन में जो देते हैं वो कई गुना, हमने दाने को यदि अपने पास रखते तो वही नष्ट हो जाता, पर उस दाने को हमने दे दिया, उचित पात्र में डाल दिया उसको, तो उचित पात्र, धरती उचित पात्र है, उसको हमने बिजाई कर दी, तो वो जो है कितने गुना हमको वापस बढ़ करके मिल जाता है। और इस तरह से यदि हम जो हमें मिले, देखो कुदरत की तरफ से, प्रकृति माता की तरफ से, भगवान की तरफ से, समाज समष्टि सब की तरफ से कितना हमें मिला है, कितना लोगों ने हमें दिया है, माता पिता ने, कभी स्कूल में कहीं गए तो कितने गुरुजनों ने हमारे को शिक्षाएं दी, हमें क ख अक्षर लिखना सिखाया, कितनी सारी विद्याएं हमें सिखाई हैं, आज तक हमने कितना पाया है। तो ये सब जो कुछ भी मिला है हमारे पास, जो कुछ है अच्छा शुभ, वो सारा या तो समष्टि के पास से आया, या भगवान से कहो, प्रकृति माता से कहो, हमारे को ये जो बुद्धि मिली, जिस बुद्धि के द्वारा हम समझ रहे हैं, बैठे बैठे श्रोता लोग सुन रहे हैं, वक्ता लोग दूसरों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये सब जो है इतना विशेष जो ये बुद्धि रूपी यंत्र है, ये भी किसी ने हमको दिया है। क्या कोई है ऐसा जो ऐसा यंत्र बना ले? मनुष्य की एक दृष्टि से देखे जाए तो असीम सामर्थ्य है, और दूसरी दृष्टि से देखें तो उसका कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है। ये दोनों बात मैं कह रहा हूँ। एक दृष्टि से तो मनुष्य की कितनी ज़्यादा सामर्थ्य है, कितना वो एक एक महान आत्मा को जब देखते हैं, जिन्होंने वेदव्यास जैसे लोग, जिन्होंने महाभारत की रचना की, गीता जैसा शास्त्र उन्होंने इस धरती को, माता को दिया, और ये जो ऋषि जिन्होंने वेदों का प्रवचन किया, वेद तो नित्य हैं पर प्रवचन उनका जो है
करने वाले तो ऋषि हुए ही हैं। जैसे वेद को तो हमारे जो प्राचीन जो हमारे शास्त्रवेत्ता हैं वेद को नित्य मानते हैं। वेद अपौरुषेय है, वेद की किसी ने रचना की ऐसा नहीं है, सदा से है, पर उसके प्रवचन करने वाले तो समय समय पर होते ही रहते हैं। नित्य चीज़ का प्रवचन करना ये एक बात है और नई बनाना एक दूसरी बात है। तो वेद कोई बनाई गई चीज़ नहीं है, वेद तो सदा से है, पर उसका प्रवचन, उस ज्ञान का प्रवचन समय समय पर होता आया है, अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो ये जो ऋषि मुनि जिन्होंने कितना उनके ज्ञान को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है, उन ऋषियों के ज्ञान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो सूर्य की तरह से प्रकाशमान थे और हम तो एक टिमटिमाते दीपक जितना ज्ञान रखते हैं। सूर्य और एक टिमटिमाता दीपक, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। अब देख लीजिए सूर्य कितना कैसा प्रकाश करता है, कितना प्रकाश है उसमें, और हमारे अंदर कितना ज्ञान वो प्रकाश है। आप देख सकते हैं इस बात को तुलना करके, ये अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे वैज्ञानिक लोग कहते भी हैं एक बात कि जैसे धरती माता पूरी की पूरी और कोई व्यक्ति एक बालू का कण लेकर के और अपनी तुलना करे कि ये धरती और मैं बालू का कण, तो जैसे यहाँ पर डिफरेंस है, बहुत मतलब अंतर है इन दोनों का, ऐसे उन ऋषियों के ज्ञान का और हमारे ज्ञान का अंतर होता है। तो ये मनुष्य की सामर्थ्य का वर्णन कर रहा हूँ कि मनुष्य की सामर्थ्य कितनी ज़्यादा। पर दूसरी तरफ से देखें, दूसरे एंगल से देखें तो मनुष्य की सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। देखो कुछ भी नहीं बना सकते हम, हमारे पास कितना मतलब अल्प सामर्थ्य है, हम कुछ भी तो नहीं बना सकते। तो ये बुद्धि जिसके द्वारा हम ज्ञान को विस्तार कर रहे हैं, ज्ञान का प्रवचन और श्रवण कर रहे हैं, जिस ज्ञान से हम अपने आप को दुख से मुक्त कर रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को अशांत से शांत स्थिति में ले जाते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा लोभी स्थिति से निर्लोभता में पहुंचा देते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हम कामासक्त रहते हुए पूरे अकाम हो जाते हैं, कामनाओं में डूबे हुए हम पूरे अकाम हो जाते हैं, इच्छा मुक्त हो जाते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हम अशुद्धि से शुद्ध हो जाते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हम क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब दुष्ट भावों से ऊपर उठ करके प्रेम से भर जाते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हम असत्य से सत्य में स्थित हो जाते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हम किसी का कुछ भी लेना बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं, हमें कोई दे तब भी नहीं चाहते हैं। मैंने आपको एक दिन कहा था कि एक ब्रह्मचारी जी यहाँ आए, मैं उनको देने लगा कुछ एक च्यवनप्राश का डब्बा, तो बोले नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा किसी को दे देना, बोले नहीं, ले करके देने से न लेना 1000 गुना अच्छा है। तो ये ज्ञान की तो बात है, उनके ज्ञान में ये चीज़ आ गई। एक व्यक्ति मिल जाए तो बड़ा खुश होता है, कुछ दूसरे से कुछ मिल जाए तो बड़ा खुश हो रहा है। एक व्यक्ति छीन करके खुश हो रहा है, एक व्यक्ति छीनता तो नहीं पर अपने आप कोई दिल दे दे मिल जाए तो खुश होता है। एक व्यक्ति देने के बाद भी नहीं लेना चाहता। ये कौन सी चीज़ है जो ऐसा ये भिन्न अलग अलग कर रही है? ये सारा जो समझ है, जो ज्ञान है, वो हमें ऐसा करवा रहा है। एक व्यक्ति चोरी करके, छीना झपटी करके और उसमें अपने को सुखी महसूस कर रहा है कि नहीं इसमें तो बड़ा सुख है, ये पैसे बिना ही मेहनत के इतना मिल जाएंगे। एक व्यक्ति बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसमें
करोड़ों रुपए का घपला करता है और उससे अपने आप को सुखी महसूस करता है कि इससे तो इतना लाभ हो गया, करोड़ों रुपए का लाभ हो गया है तुझे, थोड़ा सा मैंने बचाया और करोड़ों करोड़ों रुपए का लाभ हो गया। कोई व्यक्ति उसमें से आधा बचाना चाहता है, कोई व्यक्ति मतलब 1/4 लगाता है और सारा ही बचा लेता है, चाहे वो कितने लोगों को तकलीफ हो। ये सारे जो भेद हैं, और एक व्यक्ति जो उसके पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं जो डीड्स में लिखे जाते हैं, उसी के अनुसार करता है। क्यों? ये सब लोग जो है वो ये देख रहे हैं कि इससे तुझे सुख मिलेगा, और वो ये कौन दिखा रहा है कि इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा? वो ज्ञान दिखा रहा है। तो ये मनुष्य जो है वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग ढंग से जी रहा है। तो उन ऋषियों को कल्पना करते हैं तो कितना विशाल ज्ञान का सागर है, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। और वो ऋषि भी, उन ऋषियों के पास भी जो ये मस्तिष्क, जिस अनंत शक्ति ने, उस अनंत ने उनको वो यंत्र बना करके दे दिया और उसका उपयोग ले रहे हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि मनुष्य उन ऋषियों की स्थिति में पुण्य संचय के द्वारा, कर्माशय के द्वारा जो उसे मिलता है वो बांटता चला जाता है। वो ऐसे लोग, उन लोगों को ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जितना बांटते जाते हैं बढ़ती जाती है उनकी चीज़। जितना पुण्य बांटते हैं उतना ही बढ़ करके फिर मिलता जाता है, जितना पुण्य बांटते हैं उतना ही आगे बढ़ता जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक दाने का जितना बांटते गए बढ़ता गया, और इतना मतलब बढ़ा सकते हैं इसको कि पूरी धरती उस चीज़ से भर जाए। तो ऐसे जो लोग हैं ये इतना बांटा है इन्होंने, इसलिए उनको ऐसी बुद्धि मिल गई। इतना अधिक उन्होंने बांटा है कि बांटते बांटते जो कुछ किसी के पास जितना है वो समझ लो वो उनके बांटने का ही परिणाम है। एक अर्थ में, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं, ये तो फैक्ट है, तथ्य है ये, कि हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितना सामर्थ्य है, जितना सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं, हमें कुछ न कुछ ज़्यादा ही मिल रही हैं। इनको यदि हमने और ज़्यादा बांटा और ज़्यादा मिलेंगी। तो आप ये चाहते हो कि हमारे को इस जन्म में जितनी बुद्धि है इससे और अच्छी बुद्धि मिले, आप ये चाहते हो कि हमारे को और अच्छी परिस्थितियां मिलें हमें, और तो ये अपने सुख में इस ऊर्जा को, शक्ति को, जो कुछ आपको उपलब्ध है उसको अपने सुख में न लगाकर दूसरे के सुखों में लगाना शुरू कर दो। तो आपको उसके परिणाम स्वरूप ये सब चीज़ें, कुदरत का नियम जो है वो इसी रूप में कार्य करता है। भगवान का नियम, प्रकृति माता का नियम इसी ढंग से कार्य करता है। तो दान भी जीवन की एक सिद्धि है। दान को जीवन की सिद्धि बतलाया। दान का मतलब ये कुछ स्तर हैं दान के। कुछ लोग जो है अपने में से दान अपने पास से दान देते हैं, कुछ लोग अपने में से दान देते हैं, कुछ अपना ही दान दे देते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे को 4 रोटी की भूख है, 6 रोटी बनी हुई हमारे घर में रखी हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई ये 2 रोटी क्या करेगा, चलो उठा करके दे देते हैं। तो वो 2 रोटी की दान दे दिया, 4 उसको भूख थी, वो उससे बचा हुआ जो था, अपने सुख सुविधाओं से जो बचा हुआ है वो दान करते हैं। कुछ लोग अपने में से दान देते हैं, माने 4 रोटी की भूख थी, 4 ही रोटी बनी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो 2 दे देते हैं, 2 में काम चलाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 4 की 4 उठा करके दे देते हैं। तो ये महान पुरुषों का जो जीवन है ना वो ऐसा ही है। कुछ भी उन्होंने अपने लिए नहीं किया, सब कुछ वो उन्होंने दूसरों के लिए भेंट चढ़ा दिया। महाभारत में एक
नेवले की कथा आती है। एक नेवला जो था वो घूमता हुआ आया और वो जहाँ भी वो जाए उसका हिस्सा उस अन्न कणों से उसका स्पर्श हो तो वो सोने का बन जाए। तो घटना ऐसे थी कि वही नेवला युधिष्ठिर ने जो अश्वमेध यज्ञ किया, एक बड़ा यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ, तो उस यज्ञ में करोड़ों करोड़ों खर्च होते हैं, बहुत बड़ा उसमें एक बड़ा रूप होता है अश्वमेध यज्ञ का। तो उस अश्वमेध यज्ञ का जहाँ पर संपादन किया था वहाँ पर वो घूम रहा है, उसको कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। और वही नेवला समझाने के लिए ये घटना वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। एक ब्राह्मण परिवार था और 4 सदस्य थे और कई दिन बाद उस ब्राह्मण परिवार को भोजन प्राप्त हुआ। बड़ी मुश्किल से कई दिन बाद मिला, भूख से तड़फ रहे थे वे और फिर भोजन मिला। तो हमारी भारतीय परंपरा में ऐसा है कि भोजन करने से पहले वो देखते हैं बाहर कोई भूखा तो नहीं है। कई दिन भोजन मिलने के बाद भी उन्होंने जैसे भोजन करने के लिए बैठे तो एक व्यक्ति, एक भूखा व्यक्ति और आ गया और वो कहने लगा कि भूख से मर रहा हूँ मैं। तो उनने आपस में झगड़ा होने लगा कि मैं दे देता हूँ अपना हिस्सा। सबसे पहले माँ ने अपना हिस्सा दे दिया। माताओं का त्याग तो है ही और वो समझती भी हैं कि हमारा ही कर्तव्य बनता है। उसने कहा कि भूख पूरी शांत नहीं हुई। पिता ने भी अपना हिस्सा दे दिया और फिर भी भूख शांत नहीं हुई। उसने जो उसका बेटा था उसने भी फिर दे दिया। उस स्थान पर वो जो भोजन किया था उस स्थान पर वो नेवला जब घूमने लगा तो जहाँ वो स्पर्श करे उन कणों के साथ वो सोने का हो जाए वो हिस्सा। ऐसा हुआ या ना हुआ इस अन्वेषण में न जाकर के इस घटना से जो शिक्षा दी गई है, इस घटना से जो चीज़ समझाई गई है वो महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वास्तव में क्या ऐसा हो गया। आपका मन जो है वो उस घटना के द्वारा दिया गया जो उपदेश है उस तरफ न जाकर आप उलझ जाते हैं इस बात में, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है जी, क्या सचमुच ऐसा हो गया, वो सोने का बन गया, आधा सोने का बन गया, आधा वैसा रह गया, और क्या सचमुच इस तरह की घटना हो गई। ये सब जो है ये सब खोज करने की ज़रूरत नहीं है। इस घटना के द्वारा, इस कथा के द्वारा, कहानी के द्वारा जो संदेश दिया गया है, ऋषि ने जो ये संदेश दिया है, महाभारत जो है वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है और वो एक ऋषि है। और वेदव्यास जो हमें संदेश देना चाहते हैं इस घटना के द्वारा वो ये है कि हम जो है जितना हम त्याग करते हैं, जितना हम दूसरों के लिए जितना बड़ा त्याग करते हैं उतना बड़ा फल मिलता है। हम अपने पास से जो त्याग करते हैं उसमें उतना ही फल मिलेगा, अपने में से त्याग कर देते हैं तो उतना ही फल मिलेगा, अपना भी त्याग कर देते हैं। ये महापुरुषों ने अपने जीवन की आहुति दी है मानवता के लिए। किसी भी महापुरुष को उठा करके देखिए, कुछ भी सुख वो जीवन में नहीं लेना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक महान आत्मा ऐसे अपने मन को ऐसे रखा है साध करके, कोई उनको एंटरटेनमेंट नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, ऐसे स्थिर पूरे जीवन ऐसे स्थिर होकर के जीवन जी गए। रमण महर्षि को हम देखते हैं, एक स्थान पर गए, 16 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष का बालक, और जाकर के पर्वत में बैठ गया, सारे जीवन भर वहाँ बैठा रहा ऐसे शांत,
एक पत्थर की मूर्ति की तरह से रहा। तो ये कुछ उनको इच्छा नहीं, कुछ चाह नहीं, कुछ भी वो अपने लिए मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए। ये एक एक ढंग के लोग मैं बता रहा हूँ। स्वामी जी जैसे रात और दिन अपने देश और जाति के लिए, ये एक दिशा है। रमन महर्षि की दूसरे ढंग की दिशा है, पर वो दोनों में वो बात वही है, त्याग की। स्वामी दयानंद सरस्वती को देखते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और कहीं ग्रंथ लिख रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लोगों को आह्वान करते हैं कि भाई ये जो मिथ्या परंपराएं, मिथ्या विश्वास और गलत परंपराएं जो फैली हुई हैं, कोई वेद में दिखाए मूर्ति पूजा, कोई दिखाए ऐसी ऐसी बातें लोगों के सामने रख रहे हैं। और ऐसी बातें जो कि समाज जो बुराइयों में फंसा हुआ था उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसी प्रक्रिया में अपने जीवन की आहुति दे देते हैं। क्राइस्ट को देखिए, और ये जो गुरु लोग हैं, किसी को आरे से चीरा जा रहा है, किसी को दीवारों में चिना जा रहा है। जो पंजाब के जो गुरु हैं, 10 गुरु, किसी को गरम कड़ाहे में डाल करके भून दिया गया। कैसे कैसे ये लोग जो है तो अपनी आहुति दी इन्होंने। ये दान सिद्धि की बात मैं कर रहा था। ये जो है दान का मतलब ये नहीं है कि उठा करके 2-4 रुपए किसी को दे दिए, ये दान नहीं है। दान जीवन की सिद्धि है। यदि हम सर्वस्व अपना दे सकते हैं तो ये जीवन की एक सिद्धि है। हम अपने लिए कुछ भी न चाहें और हम दूसरों के लिए पूरा जीवन लगा दें। वहाँ हरियाणा में जहाँ मैं रहता था, उस गुरुकुल में अब भी हैं एक सज्जन, 20 वर्ष हो गए। हम उनको देखते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी इच्छा नहीं करते हैं दूसरे से कि मेरे को कुछ मिले। सुबह से लेकर 3 बजे से रात को 10 बजे तक लगे रहते हैं सेवा में, निरंतर लगे रहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं किसी से। एक दिन भी किसी से गर्म पानी करवा करके पिया हो, ये मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा। तो कुछ भी नहीं चाहते, और जो है बांटते ही बांटते जा रहे हैं। गायों की सेवा, कोई रोगी बीमार होता है तो उसकी सेवा, सबकी सेवा। तो ये कितना उनका जो कर्माशय है, पुण्य कर्माशय, वो बढ़ता चला जा रहा है। उसके परिणाम में अच्छी बुद्धि, अच्छे सुयोग, अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु, और जीवन की वे परिस्थितियां जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाती हैं, जो हमें जो है जीवन, देखो मुक्ति तो ज्ञान से होती है, और ज्ञान मिलता है अच्छे गुरु लोगों के संपर्क से, अच्छे शास्त्र के संपर्क से, वेदों के संपर्क से, और मन की स्थिरता से। ज्ञान हमें, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तब हमें ज्ञान मिलता है। इधर मन भी स्थिर हो, बुद्धि भी सूक्ष्म हो, गुरुजन भी मिलें, और हमें वो उत्तम कोटि के शास्त्र भी मिलें। ये सारी परिस्थितियाँ इकट्ठी हों तो हमें ज्ञान मिलता है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलती हैं। इसके लिए हमें कर्माशय का जो हमारे पास कैश होना चाहिए वो ज़रूरी है, उसके बाद ही हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो दान जीवन की एक सिद्धि है। ऊह शब्द, अध्ययन, सुहृद प्राप्ति, अच्छे लोगों का संग भी हमारे को हमारे कर्माशय से ही मिलता है, अकस्मात नहीं मिल जाता है। मिल भी जाए तो हम उसको समझ नहीं पाते, या उसको हम ठुकरा देते हैं, उसका उपयोग नहीं ले पाते, उसका हम अपने जीवन में कुछ, उससे हम कुछ जीवन को हम आगे बढ़ा दें, ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो सुहृद प्राप्ति, दान, ये सारी चीज़ें जीवन की सिद्धियां कही हैं, और इन सिद्धियों से, इन 5 सिद्धियों से
हमारे जीवन में 3 दुखों का नाश हो जाता है, सर्वथा दुखों का अंत हो जाता है। ये 8 सिद्धियां बताई गई हैं। इन 8 सिद्धियों के लिए 42 जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उनको हटाना पड़ता है। ये 8 सिद्धियां तब मिलेंगी जब हमारी इंद्रियों में जो दुर्बलता है वो भी ना रहे, हमारा मन ठीक से, हमारा मन चंचलता से भरा हो, हमारा मन जो है उलझा हुआ हो इन दुनिया की चीज़ों में ही, तो कैसे ये सिद्धियां कहाँ से मिलेंगी? हम तुष्टियों में ही संतुष्ट हो जाएं। तुष्टियां होती हैं जैसे काल, भाग्य, प्रकृति, उपादान, ये 4 तुष्टि हैं। आदमी ये सोच करके और निष्क्रिय हो जाता है, कर्म छोड़ देता है कि प्रकृति अपने आप हमारे लिए करेगी, प्रकृति तो सब के लिए कर रही है, तो मेरे लिए भी प्रकृति समय आएगा, काल समय आएगा, सब हो जाएगा। प्रकृति अपने आप करेगी, समय अपने आप करेगा, भाग्य से मिलती हैं ये चीज़ें। और कुछ चीज़ें, कुछ एक दीक्षा आदि हम ग्रहण कर लेते हैं, उससे भी हम संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे हम ये सोच करके संतुष्ट हो जाते हैं कि प्रकृति अपने आप करेगी। काल के विषय में भी ये सोच लेते हैं कि भाई समय अपने समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। ऐसे ऐसे वचन भी हमने याद कर लिए कि भाई टाइम होता है हर चीज़ का, समय आने पर ही मिलेगा। तो ऐसे काल को सामने रख करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, भाग्य को सामने रख करके संतुष्ट हो जाते हैं कि भाग्य से मिलती हैं ये चीज़ें, ऐसे नहीं मिलती हैं। तो भाग्य और उपादान नाम की एक तुष्टि होती है। उपादान का मतलब होता है कि जैसे मैंने दीक्षा ले ली, सन्यासी के चिन्ह धारण कर लिए, अब तो मैं आश्रम में आ गया हूँ, और ऐसे हम संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई आश्रम में आ तो गए, हमने घर बार छोड़ दिया, हम अब इस रास्ते पर चल पड़े, दीक्षा ले तो ली, गुरुजी से दीक्षित हो गए हैं, अब अपने आप ये सब गुरुजी जाने। अब तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे अपने मन में विचार करके और आगे बढ़ने के लिए प्रयास छोड़ देते हैं, हमारे पुरुषार्थ जो है रुक जाता है। तो ये बाधाएं हैं। ये तो अच्छा है जो पूरा हम एक जीवन में जो अशांति महसूस कर रहे थे, जीवन जो हमारा बहुत ही ज़्यादा विक्षुब्ध था, जब हम इस तरह का विचार अपने मन में लाते हैं कि भाई समय पर ही मिलती हैं चीज़ें, तो हम थोड़े से अंदर से एकदम से बड़ा कामनेस फीलिंग होती है, बड़ा हमें अच्छा महसूस होता है, विक्षोभ कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हलचल बंद हो जाती है, हमारे अंदर जो उछल कूद थी वो बंद हो जाती है जब हम ऐसा सोचते हैं। आप करके देखिए, भाई भाग्य से मिलती हैं, भाग्य का मतलब जो हमारे कर्म है उसी से मिलती है, भाग्य से मिलती हैं चीज़ें। तो भाग्य में चीज़ें होंगी तो अवश्य मिलेंगी, ऐसा हम सोचते हैं, तो उससे हमारे जीवन में एक संतुलन आता है, असंतुलन भंग हो, असंतुलन में जो हम झूल रहे थे वो नष्ट होता है, संतुलन आ जाता है। इसी तरह से प्रकृति हमारे लिए कितना, ये प्रकृति ने ये सुंदर जगत रचा है, प्रकृति तो माँ जैसी है, अपने आप हमारे लिए कर रही है, ज़रूर करेगी, ऐसा सोचने से हमारे को शांति मिलती है। ऐसे ही मैं दीक्षित हो गया हूँ और ज़रूर मुझे शांति मिलेगी, ज़रूर मुझे उपलब्धि होगी इस रास्ते में चलते हुए। तो ये उपादान तुष्टि है। इसी तरह से ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो इंद्रियों के विषय हैं, इन विषयों में दोष देख करके आदमी कहता है कि मैं अब इन विषयों को ग्रहण करना नहीं चाहता हूं। जो हिंसा दोष, संग दोष, अर्जन दोष, रक्षण दोष, ये विषयों को प्राप्त करने के लिए वो ये विचार करता है, साधक ये देखता है कि ये जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों में 5 प्रकार के दोष हैं।
पहले तो इन विषयों को प्राप्त करने के लिए अर्जन करना पड़ता है। अर्जन करेंगे तब ये विषय मिलेंगे। इनकी रक्षा करनी पड़ती है। फिर इनके साथ संग होने से संस्कारों का एक चक्र चल पड़ता है। संग दोष, हिंसा दोष, बिना हिंसा के हमारे को विषय नहीं मिलते हैं। विषयों का जो सुख है वो हमारे को हिंसा में जाना पड़ता है। विषयों का सुख पाने के लिए हिंसा से गुजरना पड़ता है हमारे को। तो हिंसा दोष, विषय दोष, रक्षण दोष, अर्जन दोष, ये सारे जो दोष हैं इनको देख करके व्यक्ति विषयों से उपरत हो जाता है। ये विषय तुष्टि है। विषयों को ग्रहण नहीं करना है मुझे, विषय मुझे नहीं चाहिए, विषयों का सुख नहीं चाहिए मुझे, ऐसा मन का जो निश्चय कर लेता है, ये जीवन में एक अच्छी स्थिति तो है, पर इससे आगे भी बहुत कुछ करना होता है सिद्धि के लिए। यहीं पर आदमी यदि संतुष्ट हो जाता है तो इतने मात्र से ये जीवन की इतिश्री नहीं है, जीवन का ये अंतिम पड़ाव नहीं है कि भाई विषयों में दुख है और इनमें बहुत ही इनमें संकट हैं। विषयाणाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे आए दुखम व्यय दुखम क्षय दोष, ये 5 दोष बताए हैं विषयों में। कौन कौन से? अर्जन दोष, रक्षण दोष, तीसरा है संग दोष, चौथा हिंसा दोष, 5वां क्षय दोष। कि ये धीरे धीरे छीजते रहते हैं, कम होते रहते हैं। हमने अर्जन किया था, वो धीरे धीरे एक बढ़िया सी गाड़ी खरीदी और वो 10 साल में बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो क्षय दोष। हिंसा से हमें मिलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके लिए विषयों को अर्जित करने के लिए हमें दूसरों को हिंसित करना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर हमारे को दूसरों की हिंसा करनी पड़ती है, कभी कभी शोषण करना पड़ता है दूसरों का। तो ऐसा देख करके कि भाई ये तो बहुत ही दोष युक्त मामला है, व्यक्ति उससे अपने आप को हटाना चाहता है कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। तो ये जीवन की एक स्थिति अच्छी तो है, फिर भी बाधक है सिद्धि में। और इतना भी किसी के पास नहीं है कि वो इतना भी कर सके, वो विषयों में दुख देख सके, तो वो तुष्टि का अभाव के अंतर्गत आएगा। एक तो तुष्टि और एक तुष्टि का अभाव। जो इतना भी नहीं देख सकता तो वो तुष्टि का अभाव है, तो वो तो है ही सिद्धि में बाधक। जो आदमी विषयों में दोष नहीं देख पा रहा, दुख नहीं देख पा रहा, तो वो तो स्पष्ट ही है सिद्धि कैसे मिलेगी, विषयों में ही वो मस्त रहेगा। ऐसे इंद्रियों के जो रूप हैं, उनमें जो कमजोरी है, उनकी जो असामर्थ्य है, उसको नहीं देख पा रहा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। उसको अपने मन को शक्तिशाली बनाना पड़ता है, मन में निर्बलता को हटाना पड़ता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सिद्धि को पाने के लिए मन की जो दुर्बलता, कमजोरी, उसको हटाना पड़ता है, उस पर विजय पानी पड़ती है। तो मन की दुर्बलता, इंद्रियों की दुर्बलता, इन सब पर विजय पानी पड़ती है सिद्धि की तरफ बढ़ने के लिए। यदि व्यक्ति में ये सारे इंद्रिय वध बोलते हैं, यदि ये इंद्रियां कमजोर हैं, नायम आत्मा बलहीने नभ्या, ये आत्मा बलहीन व्यक्तियों को, वो बल तो कई प्रकार के हैं, केवल शरीर का बल नहीं, मानसिक बल भी बल होता है, बौद्धिक बल भी बल होता है। नायम आत्मा बलहीने लभ्या। और न अतपस्वी को मिलती है ये आत्मा, और ना ऐसे बेढंगे तप करने वाले को मिलती है कि अग्नि के बीच में बैठ गया, कहीं हाथ खड़े करके खड़ा हो गया, कहीं नीचे उल्टा लटक रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो ऐसे जो अलिंग तप वाले को भी नहीं मिलता, और सही जो तप नहीं कर सकता उसको भी ये आत्मा नहीं मिलती है। प्रमादी को भी ये आत्मा नहीं मिलती है, जिसका जीवन प्रमाद में बीत रहा है उसको भी ये आत्मा नहीं मिलती है। तो ये समझने की चीज़ है।
हमें अपने आप को ये ठीक ठीक समझाने की बात है। तो जो व्यक्ति जिनके अंदर इंद्रियों का निर्बलता है, कमजोरी है, वे इस आत्मा को नहीं पाएंगे, वो मतलब सिद्धि को नहीं पाएंगे, एक ही बात है। और जो 9 अशक्तियाँ जिनके जीवन में हैं, 9 अशक्तियाँ का मतलब एक व्यक्ति काल तुष्टि में है, भाग्य तुष्टि में है, एक व्यक्ति उपादान तुष्टि, प्रकृति तुष्टि, और ये 5 विषयों में जो दोष हैं, दोष के कारण से इन 5 विषयों से जो विरक्ति है वो जिसके जीवन में नहीं है, वो कैसे जीवन में सिद्धि की तरफ बढ़ेगा। और तुष्टि वाला भी नहीं बढ़ सकता है, तुष्टि वाला भी वहीं रुक जाता है, वो भी आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी यात्रा बीच में ही रुक जाती है। जैसे एक तुलना करके यदि देखें कि एक व्यक्ति तो तुष्ट है और एक तुष्टि की स्थिति को भी नहीं पाया है, तो तुष्टि की स्थिति को नहीं पाया है, वो तुष्टि के अभाव वाला व्यक्ति है, उसके अंदर तुष्टि की जो स्टेज है वो नहीं आई है। तो जिसने तुष्टि की स्थिति को नहीं प्राप्त किया है वो भी अभी झूल रहा है, वो भी कैसे सिद्धि तक पहुंचेगा। लेकिन थोड़ा जो आगे बढ़ा और तुष्टि पर ही जाकर के रुक गया, वो भी सिद्धि तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से जो 8 सिद्धियां हैं उनका जो अभाव है वो भी सिद्धि में बाधक है। किसी को ऊहा नहीं, किसी को शब्द अध्ययन, सुहृत प्राप्ति, जो दान नहीं दे सकता, जो जिसको अच्छे सुहृत नहीं मिले, अच्छे गाइड नहीं मिले, तो ऐसा व्यक्ति कैसे सिद्धि मिलेगी उसको। तो 28 अशक्ति, 28 अशक्ति का मतलब 11 इंद्रियों की अशक्ति, 9 तुष्टियों की अशक्ति, तुष्टियों का अभाव, और 8 सिद्धियों का जो अभाव है, ये 28 हो जाते हैं। 8 सिद्धियों का जो अभाव है, अर्थात आध्यात्मिक दुख भी है, आदि दैविक दुख भी है, आदि भौतिक दुख भी है, और ऊह शब्द अध्ययन, सुहृत प्राप्ति, दान का भी अभाव है। ये सब मिला करके 28 अशक्ति हो जाती हैं। 8 सिद्धियों का अभाव, 9 तुष्टियों का अभाव और 11 इंद्रिय शक्तियों का अभाव। इंद्रियों की जो शक्तियां हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही। इस प्रकार 28 अशक्ति, 9 तुष्टि और 5 विपर्य, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 विपर्य हैं, अविद्या को आप समझ ही रहे हैं, अयथार्थ ज्ञान, चीजें कुछ हैं, दिखाई कुछ दे रहा है। हमारे पास ज्ञान का ऐसा रूप है, जो हमारे पास टॉर्च है वो ऐसा दिखाती है कि चीज कुछ है और वो टॉर्च उसको डिस्टॉर्ट कर देती है। जैसे कि वहाँ पर महाभारत में हमने देखा कि वहाँ पर दरवाज़ा तो दिखाई नहीं देता पर जाकर के सिर टकरा रहा है, खाली स्थान दिखाई देता है पर जाकर के सिर टकरा रहा है, खाली स्थान है पर सिर टकरा रहा है। वहाँ पर पानी दिखाई नहीं देता तो वो अपने वस्त्रों को ऊपर उठा रहा है, सूखा दिखाई देता है वहाँ पर पानी भरा हुआ मिलता है। तो जैसे चीज़ कुछ है और दिखाई कुछ दे रही है और उस पर हम हंसते हैं, ऐसा व्यक्ति करे तो कोई, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से कोई इस तरह का कोई व्यक्ति कुछ व्यवहार करे तो हम हंसते हैं और हम रोज़ उसी में तो जी रहे हैं। हमें भी चीज़ें ऐसे ही उल्टी पुल्टी दिखाई देती हैं। अनित्य नित्य दिखाई देता है, अपवित्र पवित्र दिखाई देता है, दुख सुख दिखाई देता है, अनात्म जो है वो आत्मा दिखाई देता है, और अस्मिता क्लेश, हम अपने चैतन्य को जो हमारी बुद्धि है उसके साथ एक करते हुए ही हम जी रहे हैं। इनका कभी प्रसुप्त रूप रहता है, कभी तनु विच्छिन्न उदार, ये जो है अलग अलग अवस्थाएं इन क्लेशों की हमारे जीवन में रहती हैं। बाल्यकाल में बहुत सारी चीज़ें प्रसुप्त होती हैं, युवा काल में वे ही जागृत हो जाती हैं, छुपी पड़ी रहती हैं, और वे ही चीज़ें अंकुरित हो जाती हैं। जैसे कि बीज जो होता है धरती में,
धरती में रहता है, पर वर्षा आते समय अलग प्रकार की औषधि, वनस्पति, जड़ी बूटियाँ, साग सब्जी, ये सब अलग प्रकार की होती हैं। बथुआ मैंने देखा यहाँ पर, जैसे बथुए को मैंने देखा कि वर्षा ऋतु में बथुआ कहीं दिखाई नहीं देता। खूब वर्षा होती रहती है, खूब पानी बरसता रहता है, बथुआ नहीं दिखाई देगा। पर जैसे ही सर्दी का समय आता है, अपने आप ही इस धरती पर बथुआ पैदा हो जाता है। तो ये हमारे अंदर ये तरह तरह के जो ये विचार पैदा होते हैं, वो इसी तरह से हैं। संस्कार के रूप में वो पड़ी रहती हैं चीज़ें, और एक एक समय वो प्रकट होती जाती हैं। कभी वो सुप्त पड़ी रहती हैं, तो प्रसुप्त तनु योग साधना कुछ करते हैं, कुछ दिन सत्संग करते हैं, अच्छा सा स्वाध्याय करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि अब तो सारी चीज़ें चली गई, पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा था, ये चली गई। पर तनु होती हैं वे चीज़ें, जाती नहीं हैं। और तनु कभी भी उदार हो सकती है यदि उसको बराबर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि तनु, एक बार तनु हो गया तो अब धीरे धीरे तनु ही होती चली जाएगी अपने आप। अपने आप कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सब कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, निरंतर सतत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब धीरे धीरे हमारे को उस विषय में कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है प्रसाद। ये प्रसाद ऐसे नहीं मिलता है, यहाँ बिना किए कुछ नहीं मिलता है, धीरे धीरे हमें कुछ मिलता रहता है। यदि हम लगे रहते हैं, तो मेहनत करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। ये सब जो रूप हैं हमारी बुद्धि के साथ रिलेटेड हैं। इसको इसलिए प्रत्यय सर्ग कहा है। बुद्धि में हमारे अंदर एक स्थिति पैदा होती है, हमारी बुद्धि में वो ज्ञान की स्थिति आती है कि हमें दुख से पूर्ण, हम महसूस करते हैं कि मुझे कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर रहा है, शांत हो जाते हैं। ये बुद्धि की एक स्थिति है। बुद्धि यदि शांत हो जाए, स्थिर हो जाए और ज्ञान से परिपूर्ण रहे, तो आत्मा तो हमेशा ही शांत, निर्लिप्त, असंग और दुख मुक्त स्थिति में है। आत्मा दुख मुक्त स्थिति में स्वतः है, स्वभाव से है। पानी जैसे स्वभाव से ठंडा होता है, पर गर्मी के संपर्क से उसमें उष्णता आ जाती है, अग्नि के संपर्क से उसमें उष्णता आ जाती है। ऐसे आत्मा तो स्वभाव से दोष रहित है, आत्मा स्वभाव से दुख रहित है, आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान से युक्त है, आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, स्वभाव से ऐसा है। पर स्वाभाविक चीज़ें भी संग से विपरीत हो जाती हैं। जैसे जल स्वभाव से ठंडा है, शुद्ध है, पर जल स्वभाव से निर्मल होते हुए भी सदोष हो जाता है। स्वभाव से जल ठंडा होते हुए भी गर्म हो जाता है। स्वभाव से जल नीचे की तरफ बहता है, पर विपरीत दिशा में भी बहता हुआ देखा गया। मोटर लगा देते हैं, ऊपर चढ़ जाता है। तो स्वभाव का भी अतिक्रमण होता है। हमारे आत्मा जो है स्वभाव से शुद्ध बुद्ध मुक्त है, स्वभाव से निर्मल है, स्वभाव से बोध युक्त है, पर चूंकि वो बुद्धि का संग में रहना पड़ता है, आत्मा को बुद्धि के संग में रहना पड़ता है, और बुद्धि जैसा देखेगी उसको झेलना पड़ता है। फिर आप मेरे साथ रहते हैं, रात दिन आप साथ रहते हैं, स्वामी जी के साथ रहते हैं, आचार्य जी के साथ रहते हैं। स्वामी जी कितने भी ऊंची स्थिति में रहें, यदि आपने प्रमाद किया, आपने मतलब गलत व्यवहार किया, कोई गलत आचरण किया, तो झेलना पड़ेगा स्वामी जी को। जैसे एक माता पिता बहुत ऊंची स्थिति में है और उसका पुत्र कोई ऐसा हो गया
जो कि गलत रास्ते पर चल रहा है तो उस माता पिता को झेलना पड़ता है, उसकी बुराई भी उसके साथ जाती है, उसकी अच्छाई भी उसके साथ। आप लोग यदि अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण करते हैं, जहाँ भी जाते हैं आप अपने जीवन का आदर्श ब्रह्मचर्य का नमूना पेश करते हैं, आप अपने जीवन से त्याग की बात सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, हमेशा सत्य व्यवहार, सत्य जीवन और पूर्ण प्रेम से भरे हुए यदि रहते हैं, तो ये जो जीवन का स्वरूप है, ये आपके द्वारा जो अनुष्ठान किया जाएगा स्वामी जी के लिए वैसा ही वो चीज़ें पॉजिटिव उनको प्राप्त होंगी। और आपके जीवन का कोई नेगेटिव रूप है तो वो फिर स्वामी जी के जीवन को ऐसे ही, मैं तो ये उदाहरण दिया है समझाने के लिए, आत्मा कितना भी शुद्ध रहे, यदि ये बुद्धि कमज़ोर है, बुद्धि विषयों में फंसी हुई है, बुद्धि अज्ञान युक्त है, बुद्धि सदोष है, बुद्धि में राग है, बुद्धि में द्वेष है, बुद्धि में भय है, बुद्धि में पराधीनता है, बुद्धि परवश है, तो आत्मा को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। आत्मा कितना भी निर्मल कह करके अपने आप, हम कितना भी उसको यूं कह करके कि आत्मा निर्मल है, पर वो जिसके साथ रहता है उसको उसके साथ भोगना पड़ता है। तो हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ये सांख्य शास्त्र ने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया कि बुद्धि के ये 50 रूप हैं, ये 50 बुद्धि के द्वारा निर्मित अवस्थाएं कही, बुद्धि की 50 अवस्थाएं बतलाई। ये जो सिद्धि है ये भी हमारे ज्ञान की, हमारी बुद्धि की एक स्थिति है, हमारी बुद्धि की एक ऐसी स्थिति है जहाँ हमें दुख का आभास नहीं होता। अन्यथा आदमी चलो अपनी इंद्रियों के दुखों को भी मिटा सकता है या दूसरों के द्वारा जो पीड़ा होती है वैसे मिटा नहीं सकता ज्ञान की स्थिति में, वो ज्ञान के ही परिणाम है। कोई जो आदमी दूसरे का अपमान करे और वो बिना प्रतिक्रिया के जीरो रिएक्शन में रहे, ऐसा कैसे हो सकता है बिना ज्ञान के। पर मैं एक बात कह रहा हूँ दूसरे एंगल से कि प्रकृति में जो प्रकोप होते हैं उनको तो किसी भी हालत में हमारे नियंत्रण में नहीं है। कहीं सुनामी लहरें आएंगी, कहीं ओले पड़ेंगे, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं कुछ होगा। ये चीज़ें तो ठंडी गर्मी ये सब चीज़ें उनको हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, पर हमारी बुद्धि की वो स्थिति पैदा हो सकती है कि उस स्थिति में भी हम शांत रह सकते हैं। ये है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख का विघात। अर्थात हमारी बुद्धि ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि हमें कोई भी प्रतिकूलता बाधित नहीं करती, हम उसको एक स्वीकार भाव में ग्रहण करते हैं। प्राकृतिक प्रकोप को भी हम आराम से ग्रहण करते हैं, हमारी बुद्धि में कोई हलचल नहीं होती है, उसके कारण से हम दुखी नहीं होते हैं, ऐसे दूसरों के व्यवहार से दुखी नहीं होते। और बुद्धि की एक उत्तम स्थिति आने पर हमारी इंद्रियां हमें घसीटती नहीं हैं, हमारी इंद्रियां हमें जो है इधर उधर भटकाती नहीं हैं। हमारे ज्ञान के द्वारा वो स्थिति पैदा होती है कि हम चंचलता से मुक्त रहते हैं। तो ये बुद्धि को निर्मल करने के लिए इतना बल दिया गया, इतना इस सांख्य और योग में इतना प्रयत्न किया गया है। आप देखेंगे, मैं इस शास्त्र को पढ़ता हूँ और संस्कृत भाषा से भी परिचित हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अनेक तरीके से इधर से उधर से सारा प्रयत्न जो है बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, बुद्धि को स्थिर करने के लिए, बुद्धि को ज्ञान और विवेक से युक्त करने के लिए सारा प्रयास। बुद्धि के अंदर जो चंचलता है और बुद्धि के अंदर जो जड़ता है, जो कि चीज़ों को ठीक ठीक देख नहीं पाती, अर्थात रजोगुण तमोगुण को हटाने के लिए ये सारा उपक्रम है। पहले अपने सत्वगुण को बढ़ाएं और सत्वगुण का भी अतिक्रमण करके स्वरूप में स्थित हो जाएं। ये पूरे योग दर्शन का सार है कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो ज्ञान है, वो सारा एक दूसरे से कैसे प्रभावित होता है।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारे सिद्धांत से कैसे प्रभावित होता है। सिद्धांत का मतलब कोई एक ऐसा नियम जिसको हमने किसी से सुना है या स्वयं अनुभव कर लिया है कि ये चीज़ ठीक है, जिसको हमने एक निर्णय के रूप में रख लिया है कि भाई ये मेरे को ऐसे जीना है या मेरे लिए ये ठीक है, तो उसको हम सिद्धांत कहते हैं। तो सिद्धांत हमारे जीवन को बड़ा प्रभावित करता है। सिद्धांत यदि ठीक हो जाते हैं, प्रिंसिपल्स ठीक हो जाते हैं, तो हमारा व्यवहार अपने आप ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे किसी आदमी ने प्रिंसिपल, अपना एक सिद्धांत, अपना एक नियम बना लिया कि ये ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। सिद्धांत इस तरह से हमें गाइड करते हैं। अग्नि में हाथ डालेंगे तो मरेंगे, जलेंगे। तो इसी तरह असत्य के साथ समझौता करेंगे, झूठ बोलेंगे, चालाकी करेंगे, अब्रह्मचर्य धारण करेंगे, तो ये जो है हमारे लिए, ये चीज़ें हमारे लिए दुख पैदा करेंगी। हम सुख नहीं ले सकते, इस जीवन में भी जिएं और सुख में भी रहें, ऐसा असंभव है। किसी ने ये एक तरफा निर्णय हो गया है, उसकी बुद्धि का एक तरफा निर्णय हो गया, तो वो व्यक्ति, उसका व्यवहार बदल जाएगा। हम जहाँ दुख देखते हैं, हमारी बुद्धि जहाँ दुख देखती है वहाँ से हटती जाती, उतना उतना हटती जाती है। जैसे यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरु गताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। जैसे हम एक धरती को खोदते खोदते धीरे धीरे खोदते जाते हैं, पानी मिल जाता है, ऐसे ही जब हमें ज्ञान की प्यास होती है तो गुरु के पास जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो धीरे धीरे हमें मिलता जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई एक हुनर, जैसे हम कंप्यूटर किसी के पास सीखते जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं और धीरे 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 उस विद्या में हम पारंगत हो जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म विद्या में भी हम धीरे धीरे पारंगत होते हैं। यहाँ पर भी ये ज़्यादा सूक्ष्म है, ये ज़्यादा कष्ट साध्य विद्या है, इसलिए हमारे को एकाग्रता और ध्यान की ज़रूरत होती है। हम और उन विद्याओं को, हम बाहर की जो विद्याएं हैं उनको सीखने के लिए भी अपनी शक्ति, ऊर्जा, मन लगाना पड़ता है और तब वो चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर भी वो नियम काम करता है। मैंने आपको बताया कि ये जो 50 बुद्धि का जो संसार है, बुद्धि की सृष्टि, बुद्धि का संसार है, ये 50 रूप, 50 जो रूप हैं ये बुद्धि के हैं और इनको कुल मिलाकर के 3 पर जाकर के केंद्रित कर दिया कि इन 3 के लिए ही इन 50 को समझना है हमें। कौन से 3? आध्यात्मिक दुख विघात, विघात माने नाश, आदि भौतिक दुख नाश और आदि दैविक दुख का जो नाश है, ये इसके लिए ही हमें ये पूरा जो बुद्धि के रूप थे, बुद्धि की कमजोरियां थी, बुद्धि की निर्बलताएं थी, बुद्धि की जो निम्न स्थिति थी वहाँ से लेकर के और उच्च स्थिति तक वर्णन कर दिया। बुद्धि की निम्न स्थिति कैसी होती है, बुद्धि की मध्यम स्थिति कैसी होती है, तुष्टि में पहुँच कर के ये बताया गया कि हमारी बुद्धि की वो मध्यम स्थिति है, उसको भी पार करते हुए निरंतर पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हुए और हम और भी आगे चले जाते हैं, तो वो बुद्धि की जो अंतिम स्थिति है जहाँ हमें किसी भी प्रकार का जीवन में दुख का आभास नहीं होता और हम एक सहज आनंदमय जीवन जीते हैं, वो है बुद्धि की चरम स्थिति, बुद्धि की पराकाष्ठा। और हमारा जो उसको कहा है ऋतंभरा प्रज्ञा, उसको कहा है सत्य का साक्षात्कार, उसको कहा है ईश्वर साक्षात्कार। ये सारे शब्द उसी चीज़ को वर्णन कर रहे हैं। तो 50 चीज़ें ये हो गई। 10 चीज़ें और बताई वहाँ पर सांख्य शास्त्र में
और इनको कुल मिलाकर के 60 के रूप में देखते हैं। कुछ मूल सिद्धांत बताए उन 10 चीजों में कि सांख्य क्या मानता है, और इन सांख्य के नियमों को योग शास्त्र भी स्वीकार करता है, ऐसे ही स्वीकार करता है जैसे सांख्य में उनको मान्यता दी गई। इसलिए इनको समान शास्त्र कहते हैं, समान तंत्र कहते हैं। तो वहाँ कहा गया कि प्रकृति और पुरुष के अस्तित्व को मानता है सांख्य। इनका अस्तित्व है। सांख्य ये कहता है कि प्रकृति भी है, पुरुष भी है। ये एक प्रिंसिपल हो गया, 10 में से एक प्रिंसिपल हो गया कि प्रकृति भी है और पुरुष भी है। इन दोनों की सत्ता को स्वीकार करता है। दूसरा प्रिंसिपल है कि ये बिल्कुल अलग अलग चीजें दोनों। ये एक प्रिंसिपल हो गया कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, ये दोनों अलग चीजें हैं, इनका अन्यत्व स्वीकार करता है। और सांख्य ये कहता है कि ये पुरुष जो है संख्या में अनेक होते हैं, मतलब अनंत हैं। ये भी पुरुष बहुत्व का सिद्धांत मानता है। सांख्य ये कहता है कि ये जितने भी जीव हैं ना, ये एक एक पुरुष का मतलब आदमी नहीं, महिलाएं भी उसमें आ गई हैं, मेल और फीमेल सब आ गए। तो पुरुष बहुत्व, इनके अंदर जो रहने वाली जो चेतना है उसको पुरुष शब्द से कहा गया है। तो सांख्य का सिद्धांत है अलग अलग पुरुष होते हैं, ये अलग अलग चेतना होती हैं। आप लोगों की चेतना अलग है, सबकी चेतना अलग है, बेशक वो उनका रूप एक ही हो, चैतन्य के रूप में वो सब एक हों, ये बात अलग है, पर सब सामान्य रूप से एक हैं। पुरुष जो है वो सामान्य रूप से एक ही हैं। जैसा आपके अंदर चैतन्य है वैसा मेरे अंदर है, ऐसा किसी ऋषि के अंदर है। चैतन्य के रूप में उनमें भेद नहीं है। भेद जो होता है उनके अंदर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान में फर्क होता है। एक ऋषि का जो ज्ञान होता है वो अलग है और एक सामान्य जो लेमैन का ज्ञान है वो अलग है। तो ज्ञान की स्थिति में अंतर है, चैतन्य में अंतर नहीं है। तो पुरुष बहुत्व को मानता है, प्रकृति पुरुष के अन्यत्व को मानता है। सांख्य कहता है कि प्रकृति पुरुष का संयोग होता है। अविद्याकृत जो है अज्ञान के कारण से इन दोनों का संयोग हो जाता है। सांख्य मानता है कि इन दोनों का वियोग हो जाता है ज्ञान के कारण से। संयोग तो इनका अज्ञान के कारण होता है और वियोग ज्ञान के कारण होता है। सूत्रों में आपने पढ़ा ही है, तस्य हेतु तत् स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा तस्य हेतु अविद्या। उस संयोग का हेतु अविद्या, तद अभावात संयोगाभाव हानम तदृशे कैवल्यम। अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव हो जाता है और वो कैवल्य की स्थिति है, उसको ही हान कहते हैं। तो सांख्य ने ये कहा इन दोनों का वियोग भी होता है। विप्लव रहित विवेक ख्याति इस कैवल्य को प्राप्त करने का उपाय है। जो विवेक ख्याति कभी भी फेल नहीं होती, कभी भी असफल नहीं होती, कभी भी टूटती नहीं, विवेक ख्याति निरंतर बनी रहती है। सामान्य आदमी की विवेक ख्याति टूटती रहती है। एक समय वो ज्ञानी जैसा व्यवहार करता है, दूसरे समय अज्ञानी जैसा व्यवहार करता है। सामान्य आदमी, कोई आदमी सब जगह हमेशा ही कोई क्रोधी थोड़ी रहता है, हमेशा कोई लोभी थोड़ी रहता है। एक समय वो ज्ञान की स्थिति में है तब निर्लोभी जैसा व्यवहार करता है, जब वो अज्ञान की स्थिति में है तो वो लोभी बन करके जीता है। एक समय वो आप देखते हैं विरोधी चीजें, एक समय बड़ा अशुद्ध मन होता है उसका, एक समय बहुत शुद्ध मन होता है, वो बदल रहा है ज्ञान। जब ज्ञान सात्विक ज्ञान उसकी बुद्धि में आता है उस समय वो एकदम से शुद्ध पवित्र निर्मल होता है। जब ज्ञान बदल जाता है
तो मन अशुद्ध हो जाता है, गंदा हो जाता है, अस्वच्छ हो जाता है। तो ये चेंज होता रहता है। और योगी का जो ज्ञान है स्थिर हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। धरती इधर से उधर हो जाए, एक रस रहता है। वो हमेशा जो त्याज्य चीजें हैं उनको त्याज्य ही देखता है, और जो ग्राह्य चीजें हैं उनको ग्राह्य ही देखता है। उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इनका संयोग होता है, इनका वियोग होता है, पुरुष का बहुत्व है, इन दोनों का अन्यत्व है, प्रकृति पुरुष का अस्तित्व है। प्रकृति और पुरुष का अस्तित्व ये भी बड़ी खोज है कि कोई हमको ये बताए कि देखो प्रकृति है, पुरुष है, हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है जो कि परिणामी है, दूसरा तत्व ऐसा है जो अपरिणामी है, जिसमें कोई विकार नहीं होता है। एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसा हमारे को कोई आश्वासन दे और हमें समझ में आ जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन की, कि हम ये समझ लें कि हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है जो अपरिणामी तत्व है। मेरा जो आत्मा है अनंत काल पहले भी था, आज भी है, और अनंत काल तक ये ऐसे ही रहेगा। कभी भी इसका नाश नहीं होता, परिणाम भी नहीं होता इसके अंदर, बदलता नहीं। जैसे कि प्रकृति में बदलाव हम देख रहे हैं कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो चेंज हम देखते रहते हैं। कल परिणाम की हम चर्चा कर रहे थे, प्रकृति में निरंतर परिणाम चल रहे हैं, इसलिए प्रकृति को परिणामी नहीं कहते हैं और पुरुष को अपरिणामी कहते हैं। प्रकृति में बदलाव आता ही रहता है, चेंज आता ही रहता है। तो ये मैंने आपके सामने रखा कि इन दोनों का अस्तित्व है और दोनों का अन्यत्व है। ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है, अलग अलग हैं। ये मिक्सअप भी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग तत्व हैं। ये पुरुष अलग तत्व है, प्रकृति अलग तत्व है, उसके धर्म अलग हैं, पुरुष का स्वरूप अलग है। इन दोनों का संयोग होता है, दोनों का वियोग होता है। और सांख्य ये कहता है कि ये जो प्रकृति है ना, ये दूसरे के लिए है, पुरुष के लिए है। प्रकृति को अपना कोई प्रयोजन नहीं है। प्रकृति परार्थ है, प्रकृति पुरुष के लिए है, और प्रकृति का भोगापवर्गार्थत्व स्वीकार करता है सांख्य। सांख्य ये कहता है कि प्रकृति भोग और अपवर्ग इन दो चीजों को देती है, और सांख्य ये कहता है कि पुरुष अकर्ता है। ये जितनी भी क्रिया है, क्रिया का जो मूल उपादान है वो है इच्छा, और इच्छा का भी मूल उपादान ज्ञान है। हमारे अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब प्रकृतिगत हैं, पुरुष की उपस्थिति में होती हैं। वहाँ पर प्रश्न भी उठाते हैं कि ये जो है काम प्रकृति करती है, दंड फल जो है इसको पुरुष को भोगना पड़ता है, क्योंकि भोग तो वहीं जाकर के समाप्त होता है। चिदवसानो भोगा, जो हमारे को सुख दुख अनुभूति होती है वो चेतन का धर्म है, चेतन ही उसका अनुभव कर सकता है। तो काम तो ये प्रकृति करे उल्टे, मानी बुद्धि उल्टे काम करती है और दंड पुरुष को भोगना पड़ता है। ये कहाँ का न्याय? कहा कि ये संबंध बना रखा है। संबंध यदि ये तोड़ दे, टूट जाए, तो फिर नहीं भोगना पड़ेगा। संबंध बना रखा है, संबंध रहेगा तो ये भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण दिया, जैसे रसोई में रसोइया भोजन बनाता है, मालिक भोजन करता है। घर में जो है रसोइया या पाचक या कोई ऐसा व्यक्ति जो भोजन तैयार करे और खाने वाला कोई और। तो इसी तरह से ये जो प्रकृति है ये सब क्रियाएं कर रही है, पर उसका अच्छा और बुरा जो परिणाम है, उसका जो भोग है वो चेतन को करना पड़ता है।
मतलब क्रियाओं के फलस्वरूप जो उसको सुख और दुख मिलता है वो तो चेतन है, पर ये क्रियाएं, ये कर्म जो है प्रकृति करती है। कर्म केवल हाथ पैर से ही नहीं होते, हम जो हमारे मन में जो इच्छा होती है वहीं से कर्म शुरू हो जाते हैं। कर्म का जो मूल उपादान है, उपादान समझते हैं, जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है, कुंडल का उपादान सोना है, और वस्त्र का उपादान जैसे तंतु है, और तंतु का उपादान कपास है। इस तरह से आप समझिए। तो इच्छा जो है वो कर्म का मूल उपादान है। ये बताया कि ये अकर्ता है, सांख्य की दृष्टि में पुरुष अकर्ता है। और बताया कि सांख्य ये कहता है कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों की स्थितियां हैं। स्थूल चीजें भी हैं, मानी जो ये प्रकृति का विकार, जो ये पंच महाभूत और इंद्रियों के विषय, और जो ये स्थूल इंद्रियां और ये 23 तत्व जो हैं, ये तो हैं ही, साथ में जो मूल उपादान तत्व है प्रकृति वो भी है। सूक्ष्म और स्थूल इन दोनों को स्वीकार करता है सांख्य। स्थूल जो दृश्य और जो सूक्ष्म अदृश्य, व्यक्त और अव्यक्त, इनको स्वीकार करता है सांख्य। इस तरह से ये 10 जो तत्व होते हैं ये सांख्य के मूल प्रिंसिपल माने गए हैं। तो इनमें संयोग और वियोग बड़े महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण है। एक एक नियम सांख्य में पुरुष की स्थिति बतलाई कि ये अकर्ता है, निष्क्रिय है। ये सांख्य में सूक्ष्म और स्थूल की स्थिति बतलाई, प्रकृति का पारार्थ बतलाया, प्रकृति का भोग अपवर्गार्थत्व बतलाया। प्रकृति भोग भी देती है और अपवर्ग भी देती है। प्रकृति से हमें, सांख्य का एक प्रिंसिपल है कि हमें भोग देती है और अपवर्ग देती है, ज्ञान भी देती है। ये प्रकृति ही है, इसके संपर्क से हमारी बुद्धि जो विकसित हुई है वो बुद्धि का रूप जो है वो प्रकृति का ही तो रूप है। तो ये सब बातें आज हमने चर्चा की षष्ठी तंत्र के बारे में। आज यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति।